आज दीप महायज्ञ है। सबके मन में ये बात चलती है कि ये कौन सा यज्ञ है। अभी तक तो हमने स्वाहा स्वाहा आहुति करने वाला जो शाकल्य डालते हैं उस यज्ञ को हमने देखा है। ये दीप यज्ञ कैसा यज्ञ हमारा है। पहली बार ये कोई नया नहीं है, ये प्राचीन से प्राचीनतम है हमारा। जब हमारे राघव सरकार जब अयोध्या में लौटे थे 14 वर्ष के वनवास के पश्चात में, तो पूरे अयोध्या नगरी को दीपक से सजा दिया गया। यानी अयोध्या वासियों ने एक भाव यज्ञ किया, स्वागत किया भगवान का। दीप यज्ञ क्या है? बोले भाव यज्ञ है। बोले जिसने अपने जीवन के 25 वर्ष यज्ञ कर लिया वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। इसी को मोक्ष कहते हैं। यज्ञ के ऋषि का नाम है महर्षि याज्ञवल्क्य। यज्ञ के ऋषि कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज हैं। और महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज जनक की सभा में जब जाते हैं तो महाराज जनक ने उनसे प्रश्न किया कि आपने यज्ञ पर बड़ा अनुसंधान किया, यज्ञ पर बड़ा रिसर्च किया है। ऋषि माने जो रिसर्च करता है उसको हम ऋषि कहते हैं। आपने यज्ञ पर बड़ा रिसर्च किया है, बताइए यज्ञ से क्या लाभ है, सुनिएगा। महाराज जनक ने प्रश्न किया याज्ञवल्क्य जी से कि यज्ञ से क्या लाभ है। और महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि महाराज सबसे बड़ा लाभ है कि जो अपने जीवन के 1/4 यानी 100 वर्ष का जीवन यदि मान लिया जाए तो 1/4 कितना होगा? बोले 25 वर्ष होगा। तो जीवन के 25 वर्ष जिसने यज्ञ कर लिया वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। लेकिन महाराज क्या 25 वर्ष यज्ञ करना संभव है? संभव है क्या? लेकिन अभी प्रश्न कौन कर रहा है? बोले महाराज जनक कर रहे हैं कि संभव है क्या कभी? अच्छा, उससे पहले एक और प्रश्न। महाराज जनक ने कहा कि ये बताइए कि 25 वर्ष आप यज्ञ की बात करते हैं, कभी आदमी रिश्तेदारी में है, कभी यात्रा कर रहा है, कभी कहीं है, कभी कहीं है, बताओ यज्ञ कैसे करे? घर पर रहे तो हवन करे, यज्ञ करे। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कुछ भी हो लेकिन यज्ञ करो 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 करो। महाराज जनक ने कहा कि ठीक है, अच्छा यज्ञ करे कैसे बताइए। बोले एक काम करो, शाकल्य ले लेना। यज्ञ कैसे करें? महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि शाकल्य ले लेना और अग्नि प्रज्वलित कर लेना और उसमें मंत्राहुति प्रदान करना। महाराज जनक ने कहा कि प्रभु यदि शाकल्य न हो तो फिर क्या करें हम बताइए। मान लीजिए कहीं हम ऐसी जगह है जहां शाकल्य न मिले तो फिर क्या किया जाए? बोले कोई बात नहीं। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा यदि शाकल्य न मिले तो घी से हवन कर लीजिएगा। सुनिएगा ध्यान से, बहाना नहीं चलेगा। बोले शाकल्य न मिले तो घी से हवन कर लेना, लेकिन हवन करना, यज्ञ करना। अब महाराज जनक भी बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। महाराज जनक ने कहा कि प्रभु ये बताइए यदि कहीं घी भी न मिले तो कहीं हम लोग जाते वहां घी भी नहीं मिलता तो क्या करें? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कोई बात नहीं, लकड़ी मिलेगा, कोई भी लकड़ी मिल जाए, आम का मिल जाए, शीशम का मिल जाए, कोई भी लकड़ी मिल जाए, जरूरी नहीं कि आम का ही हो, तो लकड़ी से हवन कर लेना, लेकिन यज्ञ करना। महाराज जनक ने कहा चलो प्रभु मान लेते हैं कि लकड़ी से कर लेंगे, लेकिन कहीं कहीं लकड़ी भी नहीं मिलता तो क्या करें? कहीं कहीं लकड़ी भी नहीं मिलता। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कोई बात नहीं, यदि लकड़ी न मिले तो
जल तो मिलेगा, जल से हवन कर लेना, लेकिन यज्ञ करना प्रतिदिन। महाराज जनक ने कहा यही तो समस्या है, कहीं कहीं जल भी नहीं मिलता। यदि जल भी न मिले, जब तक प्रश्न का समाधान न मिले व्यक्ति को प्रश्न करना चाहिए। बोले महाराज कहीं कहीं जल भी नहीं मिलता, यदि जल भी ना मिले तो क्या करें? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कोई बात नहीं, पेड़ के वृक्ष के सूखे पत्ते तो मिल जाएंगे, उससे हवन कर लेना, लेकिन यज्ञ करना। महाराज जनक ने कहा कहीं कहीं सूखे पत्ते भी नहीं मिलते, फिर क्या करें बताओ? तब महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा कोई बात नहीं, यदि कुछ भी न मिले तो भाव यज्ञ कर लेना, लेकिन हवन कर। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, मान लीजिए, कैसे यज्ञ करेंगे? ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो सीट पर बैठ जाइए, नहीं स्नान किए कोई बात नहीं, नेत्र बंद कर लीजिए, आंख बंद करके ध्यान करिए, भावना करिए हमारे सामने कुंड रखा हुआ है, भावना करिए हमारे पास में साकल्य रखा हुआ है, घी रखा हुआ है, भावना करिए कि कुंड में अग्नि प्रज्वलित है, और मन ही मन भाव पूर्वक आहुति समर्पित कर दीजिए, हो गया आपका भाव। ये भाव यज्ञ है, लेकिन यज्ञ करिए, बोले प्रतिदिन करिए। हम लोग क्या करते हैं? भाव यज्ञ करते हैं महाराज प्रतिदिन। अब हवन कहाँ मिलेगा करने को? तो प्रतिदिन कमरे में ही बैठ करके भाव यज्ञ कर लेते हैं। बोले भाव यज्ञ करिए, लेकिन यज्ञ करिए। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये दीप महायज्ञ जो है, ये भी भाव यज्ञ है। इसमें हम भाव की आहुति समर्पित करते हैं, एक एक दीपक को एक एक हवन कुंड मान लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छा एक प्रेरणा लेने वाली बात है, क्या महाराज? बोले दीपक से क्या प्रेरणा मिलती है? अच्छा, दीपक को जलते हुए आपने देखा है, किसी को यदि जलाया जाए तो उसे कितना कष्ट होगा, आप सोचिएगा, मन में विचार करिएगा। लेकिन दीपक जलता है, लेकिन कभी भी अपने कष्ट को बयां नहीं करता, जल जाता है। क्यों जलता है महाराज? अपने लिए क्या? नहीं, लोग कहते हैं कि दीपक तले अंधेरा, दीपक के तल में अंधेरा है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर को प्रकाशित नहीं करता, समाज को प्रकाशित करता है, वह समाज में प्रकाश फैलाता है, तिल तिल करके जल जाता है, लेकिन विशाल अंधेरे के साम्राज्य से अकेले लड़ता है महाराज। कहते हैं कि तुम आसमान छू नहीं सकते, लेकिन पैर तो उठा करके देखो। दीपक कहता है मैं अंधेरा दूर नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करके जल करके समाप्त तो हो सकता हूँ, जरूर कोशिश करूंगा। दीपक एक प्रेरणा प्रदान करता है, स्वार्थपरता से ऊपर उठकर जीने की शिक्षा प्रदान करता है महाराज। भगवान की प्राप्ति कब होगी? बोले हम पूजा पाठ करते हैं भगवान को पाने के लिए, क्या मिले? कहीं पूजा पाठ से किसी को मिले हैं क्या? आप प्रतिदिन बहुत सारे लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, कभी भगवान का दर्शन कर पाए क्या? कभी भगवान को महसूस कर पाए क्या? नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मन में तीन चीजें घर कर गई हैं, क्या? लोभ, मोह और अहंकार। सबसे बड़ा चीज अहंकार। और जब अहंकार रहे तो भगवान लाख कोशिश कर ले कि जब मैं था तो हरि नहीं, जब मैं था तो हरि नहीं थे। मैं माने अहंकार, कि जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, कि प्रेम गली अति साकरी, या मैं दोनों समान। दोनों एक साथ नहीं रह सकते महाराज, एक ही रहेगा, या अहंकार रहे या भगवान रहे, हरि रहे। लोभ, मोह और अहंकार। मोह क्या है? बोले मैं मोर तोर ते माया, यही तो माया है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। जिस दिन हम समाज के प्रत्येक बच्चे को अपने बच्चे की तरह समझना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन प्रेम व्यापक हो जाएगा। और जिस दिन केवल हम अपने बेटे बेटी को अपना मानेंगे, उस दिन प्रेम संकीर्ण हो जाएगा। अब प्रेम जब व्यापक होता है महाराज, तो हरि का निवास हृदय में हो जाता है।
व्यापक प्रेम की व्याख्या करते हैं संत ऋषि कि हमने आंगन नहीं बुहारा,